वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनजीओ वॉरियर्स एजो स्पोर्ट्स एकेडमी। युवाओं के लिए अलर्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 20 से 40 साल के युवा अब तेज़ी से हो रहे कोरोना संक्रमित। बिना मास्क किसी से 15 मिनट तक बात न करें। अगर बात की जाए पिछले 5 महीनों में दुनिया में 15 से 24 साल के युवाओं में संक्रमण का खतरा 3 गुना तक बढ़ा। युवा अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट और अच्छी नींद लें, पॉजिटिव रहे, बाहर का खाना न खाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अब युवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा है कि अब 20 से लेकर 40 साल के लोगों के जरिए कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। युवा खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। इसके चलते वे बुजुर्गों व बीमार लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD डॉक्टर उमा कुमार कहती है कि युवाओं को इसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वक्त युवा ही ऑफिस जा रहे हैं, वे ग्रुप में घूम रहे हैं, बाहर पार्टी कर रहे हैं, युवा कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग करने भी बाहर जा रहे हैं। इसके चलते अब युवाओं में संक्रमण की दर बढ़ रही है, वे दूसरों को संक्रमित भी कर रहे हैं। डॉक्टर उमा कहती है कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने के लिए एक युवा को पर्याप्त डोज की ज़रूरत होती है। युवाओं में कम डोज जाने पर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। यदि 2 कोरोना संक्रमित युवक बिना मास्क पहने 15 मिनट तक बात करते हैं और उनके बीच की दूरी 3 फीट से कम है तो यह क्लोज कॉन्टैक्ट टाइम कहलाता है। इसमें कोरोना की पर्याप्त डोज लोड होती है। ऐसे में जान जाने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए यदि आप युवा है तो किसी दोस्त या व्यक्ति के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बिल्कुल न करें। बातचीत के दौरान मास्क लगाएं। किसी से मिले तो कम समय में अपनी बात कहकर दूर हो जाए। ऐसा करने से संक्रमण की डोज बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर उमा का कहना है कि युवा गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं। युवा आजकल न खुद को सुरक्षित रखने के उपाय फॉलो कर रहे हैं और न ही कोरोना की गाइडलाइन को मान रहे हैं। दिल्ली में भी यही हालात है। इन लोगों की वजह से परिवार वालों को ज़्यादा रिस्क है। कोरोना का संक्रमण नहीं दिखता है, उनमें हल्के लक्षण भी होते हैं, वे लगातार दूसरों लोगों को संक्रमित करते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि पिछले 5 महीनों में कितना खतरा बढ़ा है, पिछले 5 महीनों में 15 से 24 साल के युवकों में संक्रमण का खतरा 3 गुना तक बढ़ा है। WHO ने 24 फरवरी से 12 जुलाई तक के बीच 60 लाख कोरोना केस का अध्ययन किया है। इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से बच्चों और युवाओं में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन से लेकर 4 साल तक के बच्चों में कोरोना के मामले 0.3% से बढ़कर 2.2% तक पहुँच गए। 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में संक्रमण की दर 0.8% से बढ़कर 4.6% तक पहुंच गई। 15 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों में संक्रमण की दर 4.5% से 15% तक पहुंच गई है। युवाओं को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि लक्षण दिखते हैं तो उन्हें उसका तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, इसे छुपाएं नहीं। इसके अलावा वे कोविड हेल्पलाइन पर फ़ोन करके भी अपने सिम्टम्स के बारे में सलाह ले सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक छोटा हैंड सैनिटाइजर पास में रखें। जब भी किसी सतह को छुए तो अच्छे से हाथों को सैनिटाइज करें। कोशिश करें कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, कोने का इस्तेमाल करके दरवाज़ा को खोलें। युवाओं को अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट और अच्छी नींद लेनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहे, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। कोरोना से बचाने में इम्यूनिटी सबसे अहम है। आइए अब हम बात करते हैं कि भारत में युवाओं को कोरोना से कितना खतरा है। भारत में यह आकलन करना थोड़ा मुश्किल है कि युवाओं को जान जाने का कितना खतरा है। यहाँ ऐसे लोगों की जान जाने का ज़्यादा खतरा है जिनकी इम्यूनिटी कम है या कोई बीमारी है। भारत में युवाओं को कोरोना का खतरा पहले से ही ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से मरने वालों में करीब 50% लोग 60 साल से कम उम्र के हैं। मई महीने में आए सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी देश में 40 से 45% कोरोना संक्रमित युवा थे। इसके पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि भारत में पश्चिमी देशों की तुलना युवा आबादी ज़्यादा है, जबकि बुजुर्ग कम है। युवा खुद को कोविड-19 से कैसे सेफ रख सकते हैं। युवाओं को एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि वे भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए जो जरूरी उपाय और नियम है उनका पालन जरूर करें। युवाओं को इसलिए भी अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यदि युवा कोरोना से संक्रमित होंगे तो बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा होगा और ये लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। कोरोना से 80% मौतें 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों की हुई है। युवा और अन्य लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। यदि बीमार महसूस करें तो खुद को आइसोलेट करते हुए जरूरी कदम उठाना चाहिए। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर तकेशी कसाई का कहना है कि महामारी बदल रही है।
20, 30 और 40 साल की उम्र तक के लोग कोरोना से ज़्यादातर संक्रमित हो रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर इससे अनजान हैं। करीब 1.9 अरब आबादी वाले पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में कोरोना नए दौर में प्रवेश कर गया है। इसके चलते इन देशों की सरकारों को स्थायी रूप से संक्रमण के कई गुना तक बढ़ने की चुनौती का सामना करना होगा। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान आदि देश आते हैं। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में 40 साल से कम उम्र के लोग वायरस का शिकार हो रहे हैं। युवाओं को क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है? ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों में युवाओं को कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन देशों के अधिकारियों का कहना है कि युवा लॉकडाउन के चलते बोर हो गए, इसलिए अब वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और घर से बाहर निकल रहे, रेव पार्टियाँ कर रहे। जापान के टोक्यो शहर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है। यहाँ भी नए मामलों में तेजी की वजह युवाओं को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ युवाओं ने लेट नाइट पार्टी और बाहर जाना शुरू कर दिया है। जापान में 20 और 29 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया गया है। कुछ ऐसे ही हालात ऑस्ट्रेलिया में भी देखने में आ गए हैं। इसके चलते यहाँ विक्टोरिया में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट लॉकडाउन भी लगाया गया है। स्पेन के बार्सिलोना, उत्तरी फ्रांस, जर्मनी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। इसके चलते स्पेन और जर्मनी ने भी नाइट लॉकडाउन लगा दिया है। फ्रांस में 15 और 44 साल के लोगों में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा